हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम आज डिस्कस करेंगे, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है और किन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है और कहाँ पर इसकी हमें सिग्निफिकेंस मालूम चलेगी, वो हम कंप्लीट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हम मालूम करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। दैट इज डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिक्स का टूल है जिसके थ्रू हम बिगर ऑब्जेक्ट को स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। सो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है। इट इज मैथमेटिकल टूल जिससे हम बिगर ऑब्जेक्ट को स्मॉलर फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स whenever a big quantity divides into very small fractions, then it is known as differentiation of that quantity. तो differentiation में हमें एक ऑब्जेक्ट को, एक बड़े एरिया को अगर स्मॉल एरियाज में डिवाइड करना है तो हम इस प्रोसेस को क्या नेम देंगे? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बिगर एरिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटा डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें फिजिक्स में एक लिमिटेड नंबर में लर्न करने पड़ेंगे। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, जो फिजिक्स में नॉर्मल यूज़ होते हैं, जो रूटीन में यूज़ होते हैं, हमें वही लर्न करने हैं। तो बेटा जैसे हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो बेटा चेक करो कि यहां पर हमें एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो बेटा डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? इसको हम ओपन कैसे करें, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मीनिंग क्या है? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन with respect to x। तो हमें जिस क्वांटिटी का, ये हमारी क्वांटिटी है, हमें जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्वांटिटी आपकी ऊपर आएगी, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो क्वांटिटी आपकी नीचे आएगी। अब चेक करो, x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। इसका मीनिंग इस क्वांटिटी के अंदर अगर x एग्जिस्ट करेगा तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका मीनिंग मुझे इस क्वांटिटी को ब्रेक करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसका मीनिंग मुझे इस क्वांटिटी के अंदर स्मॉल फ्रैक्शन बनाने हैं x के। तो अगर x की पावर n के अंदर x एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि x की पावर n आपकी x पे डिपेंड कर रही है। तो अगर x की पावर n x पे डिपेंड करेगी तो x की पावर n आपकी ब्रेक हो सकती है। x की पावर n आपकी स्मॉल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो सकती है, और वो सारे के सारे स्मॉल फ्रैक्शंस आपके किसके रेस्पेक्ट में होंगे? वो सारे के सारे स्मॉल फ्रैक्शन आपकी x की फॉर्म में होंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम x की पावर n को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो x है ये x की पावर n के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मीनिंग कि x की पावर n डिपेंड्स ऑन x, सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा इसी टाइप से जैसे हमारे पास यहाँ पर x की पावर n x पे डिपेंड कर रही है, तो अगर कोई क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड ना करे तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
तो बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका यूनिवर्स में कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है। तो अगर ये यूनिवर्स में कांस्टेंट, अगर यूनिवर्स में ये एब्सोल्यूट है और ये फिक्स है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर आएगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते। ये बेटा नेचर में फिक्स है, कांस्टेंट है। तो बेटा जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, जितनी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है नेचर में, उनका डिफरेंशिएशन आपका हमेशा जीरो आएगा। वो आपके फर्दर स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं हो सकते। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से लर्न करना है कि कभी भी किसी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नॉन ज़ीरो नहीं आएगा, हमेशा ही ज़ीरो आएगा। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो बेटा पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा और फिर हमें x को विदाउट पावर डिफरेंशिएट करना है, dx अपॉन dx। तो dx से dx कैंसिल, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, n x पावर n माइनस 1। तो बेटा इसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 8, तो आंसर क्या आएगा, 8 पावर आगे आ जाएगी, 8 माइनस 1। नाउ dx अपॉन dx एंड इट इज इक्वल टू 8x7, 8x7। तो बेटा इसी टाइप से कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको प्रॉपर वे से लर्न करने हैं, लाइक d बाई डी एक्स x8 इक्वल टू 8x7। तो इसी टाइप से d बाई डी एक्स ऑफ log x इट इज इक्वल टू 1 बाई x, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x। ये बेटा सेम आएगा बिल्कुल। देन आफ्टर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इट इज इक्वल टू प्लस cos x, d by dx of cos x equal to minus sin x. Now d by dx of tan x equal to secant square x equal to secant square x। तो बेटा ये आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। Then next d by dx of x7 minus x4 and it is equal to 7 पावर बेटा आगे आ जाएगी। Now 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, dx अपॉन dx आ जाएगा, माइनस 4 पावर आगे आएगी, 4 माइनस 1 3। Now dx अपॉन dx से dx कैंसिल, now it is dx। तो बेटा क्या आंसर आएगा, 7x6 माइनस 4x3 माइनस 4x3। तो बेटा इन बेसिक फार्मूलोज को आपको लर्न करना है। ये जो बेसिक फार्मूले हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। इन बेसिक फार्मूलों की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप फिजिक्स में बेसिक न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो ये बेसिक मैथमेटिकल फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके बेसिक मैथमेटिकल फार्मूले हैं रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। तो बेटा अब डिफरेंशिएशन के अंदर दो मैथमेटिकल फार्मूले और भी आते हैं। वो मैथमेटिकल फार्मूले कौन से हैं बेटा, वो चेक करते हैं। उनको बोलते हैं हम चेन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला। चेन फार्मूला एंड डिवीजन फार्मूला। अगर बेटा हमें u गिवन है, u इक्वल टू, हमें अगर u गिवन है दैट इज u इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1। ऐसे हमें v गिवन है दैट इज टी क्यूब प्लस 2t प्लस 4। हमें u और v की वैल्यू गिवन है, हमें u और v की वैल्यू बेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है d बाई डी टी ऑफ u अपॉन v। हमें d बाई डी टी ऑफ u अपॉन v फाइंड आउट करना है। तो बेटा चेक करो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें d बाई डी टी ऑफ u अपॉन v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर u आपका
v से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का हमें फॉलो करना है उसको बोलेंगे हम डिवीजन फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ चेक करते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर v स्क्वायर आ जाएगा नीचे, देन v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u du अपॉन dt माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको नोट करना है। तो ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि अपॉन में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर v, ऊपर क्या आएगा v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, u बेटा डिपेंड कर रहा है टाइम पे, u डिपेंड ऑन टाइम, ऐसे v भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, ऐसे v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, d बाई डी टी u अपॉन v। तो बेटा v स्क्वायर देन v du अपॉन डी टी माइनस u dv अपॉन डी टी। तो बेटा आप चेक करो, अगर मैं v को एज इट इज रखूँ तो क्या आंसर आएगा, दैट इज t क्यूब प्लस 2t प्लस 4 देन du अपॉन dt, 2 पावर आगे आएगी बेटा, पावर में से 1 माइनस होगा, dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 पावर आगे आ जाएगी, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, dt अपॉन dt 0 हो जाएगा। बेटा 1 नंबर है और आपको मालूम है जितने भी नेचर में कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। तो नंबर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन आफ्टर माइनस u बेटा एज इट इज आएगा, दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ b, बेटा अब डिफरेंशिएशन ऑफ v करना है हमें। अब v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी 3t स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, बेटा 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 3 पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, फिर dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 पावर 1 है बेटा, 1 पावर आगे आएगी, 2 इंटू 1 और फिर 1 में से 1 माइनस होगा, t पावर 0 का मीनिंग क्या होगा बेटा, t पावर 0 इक्वल टू 1। तो बेटा अब यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में v स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ आएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 होल स्क्वायर। तो बेटा इस टाइप से ये डिवीजन वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन में एप्लीकेबल होता है। तो बेटा इस टाइप से ये डिवीजन वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन में एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कभी भी दो वेरिएबल आपके डिवाइड होंगे और हमें उस फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा इसी टाइप से अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी फार्मूला होता है। इसी टाइप से अगर u और v आपके मल्टीप्लाई होंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ यू वी, d बाई डी टी ऑफ यू वी। इसका मीनिंग है बेटा first variable as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first, differentiation of first। अब चेक करो बेटा, first variable as it is u as it is t square minus t plus 1 dv upon dt 3t square plus 2 ब्रैकेट क्लोज, बेटा 4 का 0 हो जाएगा, t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा, 2t में पावर 1 आगे आएगी, फिर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा बेटा। नाउ प्लस v बेटा एज इट इज t क्यूब प्लस 2t प्लस 4। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ u, अब बोलो बेटा u का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में। अब चेक करो u की इक्वेशन में t है तो u आपका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, u आपका t के रेस्पेक्ट में टूट सकता है, u आपका t के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो सकता है। तो बेटा आप चेक करो, अब u को ब्रेक करना है t के रेस्पेक्ट में तो रूल ये है कि पावर आगे आएगी, नाउ पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस होगा, नाउ dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ माइनस t है तो पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा और फिर 1 का बेटा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बेटा क्या आंसर आएगा, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस t क्यूब प्लस 2t
प्लस 4 इंटू 2t-1, चेक कर सकते हो, इंटू 2t-1, t की पावर 0 1 हो जाएगी, सो इट इज 2t-1, नाउ इट इज 2t-1। तो बेटा इस टाइप से हम इन न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, इस टाइप से हम इन न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलाज को डील करते हैं। और डिफरेंशिएशन में चेन फार्मूला कैसे बनता है, व्हेन टू वेरिएबल्स गेट मल्टीप्लाइड एंड वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा अगर आपको दो वेरिएबल गिवन है और दोनों की इक्वेशन गिवन है और दोनों की इक्वेशन में अगर टाइम है तो हम यहाँ पर चेन फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये है u dv अपॉन dt प्लस v du अपॉन dt। तो बेटा इस टाइप से हम चेन फार्मूला न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, जहाँ हमें न्यूमेरिकल में दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा और फिर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम ये वाला चेन फार्मूला वहाँ लगाएंगे। तो हम ये वाला बेटा चेन फार्मूला वहाँ लगाते हैं। तो बेटा अब इसी टाइप से आपने डिवीजन वाला फार्मूला स्टडी किया और इसी टाइप से आपने चेन फार्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला स्टडी किया। तो बेटा आप चेक करते हैं ये डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है, पहले ये चेक करते हैं कि ये फिजिक्स में अप्लाई कैसे होता है। बेटा एज वी नो दैट वेलोसिटी is equal to x2 minus x1 अपॉन t2 माइनस t1। बेटा इसी टाइप से हम स्पीड को लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो वी हैव टेकन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा जैसे हमने वेलोसिटी का लिखा फार्मूला कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम टेकन, ऐसे ही हमने स्पीड का लिखा नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा ये जो फार्मूले आपने लिखे हैं ये फार्मूले आपके एवरेज स्पीड के लिए और एवरेज वेलोसिटी के लिए हैं। ये दोनों फार्मूले आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब इंटरवल आपका बिगर होगा तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी जर्नी न्यू दिल्ली से सोनीपत है, अगर आपकी जर्नी न्यू दिल्ली से अंबाला है, तो बेटा जो आपकी लंबी जर्नी है जिसमें टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप थ्रू व्हीकल आ रहे हो, आप व्हीकल को राइड करके आ रहे हो, इसका मीनिंग आप व्हीकल को ड्राइव करके आ रहे हो, तो आपके व्हीकल की स्पीड बार बार चेंज होगी। तो इतने लंबे टाइम इंटरवल में आपकी व्हीकल की स्पीड बार बार चेंज होगी। तो बेटा उस केस में क्या आएगा, उस केस में अगर आपको अपने मोशन को ब्रीफ में डिस्कस करना है, अगर आपको अपने मोशन को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या होगा बेटा, टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा होगा, और अगर टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा है और आपकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो अगर आपको अपने मोशन को किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को बताना है कि मैं इस स्पीड से आया हूं अंबाला से न्यू दिल्ली, या न्यू दिल्ली से अंबाला, या न्यू दिल्ली से सोनीपत, सोनीपत से न्यू दिल्ली, तो उस केस में आपको ब्रीफ में बताने के लिए पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का बेसिक यूज है। अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म होगा, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो इसका मीनिंग पूरी जर्नी में जो आपकी स्पीड रेगुलर स्पीड है वही आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो बेटा अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां पर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वही आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। लेकिन जहां मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, जहां आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो वहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी वाला, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो बेटा अगर ये टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉलर हो जाए, और डिस्टेंस भी आपका काफ़ी स्मॉलर हो जाए, इसका मीनिंग आप अगर
वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो बेटा उस केस में जो आपकी स्पीड आएगी वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी। तो बेटा उस केस में जो स्पीड आएगी वो आपकी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी। तो बेटा इसी टाइप से मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि 8:30 AM पे आपके व्हीकल की स्पीड क्या थी, तो बेटा 8:30 AM का मीनिंग क्या है कि मैं आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछ रहा हूं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे स्पीड पूछूंगा तो बेटा वो स्पीड कौन सी होगी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कोई टाइम इंटरवल गिवन हो और टाइम इंटरवल आपका काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या थी, आपकी स्पीड 8:30 पे क्या थी, आपकी स्पीड 9:30 AM पे क्या थी, आपकी स्पीड 10 o'clock क्या थी, आपकी स्पीड 11 o'clock क्या थी, इसका मीनिंग आई एम आस्किंग योर स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेटा जब भी मैं स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछूंगा तो बेटा उस स्पीड का नेम क्या होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा इसी टाइप से अगर कहीं रोड पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है, कहीं रोड पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है और स्पीडोमीटर के सामने से अगर आपका व्हीकल क्रॉस होगा तो बेटा व्हीकल जब स्पीडोमीटर के सामने से क्रॉस होगा और व्हीकल की स्पीड अगर हाई होगी, अगर कोई व्हीकल काफ़ी हाई स्पीड से स्पीडोमीटर के सामने से क्रॉस होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्रॉस होने में टाइम कैसा लेगा, वेरी वेरी स्मॉल टाइम लेगा। और इतने ही स्मॉल टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा स्पीडोमीटर के सामने, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर। तो बेटा अगर कोई व्हीकल हाई स्पीड से स्पीडोमीटर के सामने से क्रॉस होगा तो बेटा स्मॉल टाइम इंटरवल में ये स्पीडोमीटर को क्रॉस करेगा और उसी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये स्पीडोमीटर के सामने वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो मेरा बेटा मोटिव ये है बताने का कि जब भी कोई व्हीकल स्पीडोमीटर के सामने से पास होगा तो स्पीडोमीटर के सामने जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल वो भी काफ़ी स्मॉलर होगा। सो इट मीन्स स्मॉलर डिस्टेंस traveled by vehicle in very very small time interval when it is passing in front of speedometer। तो जब ये स्पीडोमीटर के सामने से पास होगा तो उस मोमेंट पे इसका डिस्टेंस भी काफ़ी स्मॉलर काउंट होगा स्पीडोमीटर में और इसका टाइम भी काफ़ी स्मॉलर काउंट होगा स्पीडोमीटर में। इसका मीनिंग टाइम और डिस्टेंस वाला जो डेटा आएगा स्पीडोमीटर के पास वो काफ़ी स्मॉलर आएगा। तो अब स्पीडोमीटर क्या करेगा, स्पीडोमीटर आपका उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको इस व्हीकल की स्पीड का आंसर देगा। तो बेटा जो स्पीडोमीटर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस व्हीकल की स्पीड आपको बताएगा तो इसका मीनिंग वो स्पीडोमीटर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको स्पीड बताएगा। सो दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो स्पीडोमीटर विल गिव यू स्पीड ऑफ एनी व्हीकल एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा ये जो स्पीड स्पीडोमीटर में आएगी ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी और बेटा इसका नेम क्या होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या होता है, वो स्पीड जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आएगी, जो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी तो उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी हाईवे पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने या पुलिस ने स्पीडोमीटर प्रॉपर वे से इंस्टॉल कर रखे हैं तो अगर आपका व्हीकल हाई स्पीड में स्पीडोमीटर के सामने से पास होगा तो बेटा स्पीडोमीटर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको उस व्हीकल की स्पीड बताएगा। तो आपके व्हीकल की स्पीड स्पीडोमीटर के अंदर आ जाएगी। इसका मीनिंग स्पीडोमीटर के सामने से व्हीकल ने डिस्टेंस काफ़ी स्मॉलर ट्रेवल किया है और कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम में ट्रेवल किया है। इसका मीनिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस आपका यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, वही टाइम आपका, वही इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका यहाँ कलेक्ट हुआ है और आफ्टर प्रोसेसिंग स्पीडोमीटर आपको उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड बताएगा। स्पीडोमीटर आपको उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड बताएगा। तो बेटा अब ये जो फार्मूला है आपका, दैट इज v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी के लिए चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे होगा, इसमें हमें लिमिट पुट करनी है कि जो t2 माइनस t1 है, जो t2 माइनस t1 है ये वैल्यू नियरली 0 होगी। और ये जो फार्मूला बनेगा बेटा, फार्मूला क्या बनेगा, इट इज dx अपॉन dt, इट इज dx अपॉन dt। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब आप स्पीडोमीटर के सामने से निकलोगे तो आपको टाइम इंटरवल काफी स्मॉलर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप हाई स्पीड से स्पीडोमीटर के सामने से निकलोगे तो स्पीडोमीटर के सामने आपका व्हीकल काफी कम टाइम के लिए रहेगा। इसका मीनिंग स्पीडोमीटर के सामने वाला टाइम, जितने टाइम तक आपका व्हीकल स्पीडोमीटर के सामने रहेगा वो बेटा टाइम इंटरवल कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉलर होगा। तो बेटा अब ये हमें माइंड में रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी स्पीडोमीटर में जब आएगी तो वो स्पीड आपकी किस डेटा से आएगी, जब व्हीकल स्पीडोमीटर के सामने से निकलेगा और वो स्पीडोमीटर के सामने काफी कम टाइम के लिए रहेगा और उसी कम टाइम में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसी डेटा से, उसी टाइम से स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर देगा। तो बेटा उसी टाइप से मैंने यहाँ पर चेक करो, टाइम इंटरवल कैसा कर दिया, वेरी वेरी स्मॉलर। इसका मीनिंग अब व्हीकल स्पीडोमीटर के सामने से निकलेगा और वो काफी कम टाइम स्पीडोमीटर के सामने कंज्यूम करेगा। तो इट इज वेरी वेरी लेस टाइम कंज्यूम्ड बाय व्हीकल इन फ्रंट ऑफ स्पीडोमीटर, तो ये टाइम कंज्यूम किया व्हीकल ने स्पीडोमीटर के सामने और ये टाइम कैसा है, वेरी वेरी स्मॉलर, इट इज वेरी वेरी स्मॉलर। तो बेटा नॉर्मल वे में, न्यूमेरिकल्स में हम इस इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं। इस इंडिकेटर का मेन मोटिव क्या है, आपको ये बताना कि यहां पर टाइम इंटरवल के ऊपर लिमिट है और लिमिट क्या है कि टाइम इंटरवल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉलर, टाइम इंटरवल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉलर। इसका मीनिंग, इसको हम ऐसे लिखेंगे t2 माइनस t1 इक्वल टू dt। बेटा dt का मीनिंग क्या है, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इट इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो dt is equal to t2 minus t1 and it is very very small time interval, very very small time interval for which a vehicle is taken इन फ्रंट ऑफ स्पीडोमीटर। ये वो टाइम इंटरवल जो व्हीकल ने लिया था किसके सामने, स्पीडोमीटर के सामने, दैट इज t2 माइनस t1। तो बेटा हम dt को कैसे ओपन करेंगे, dt का मीनिंग t2 माइनस t1 और ये लिमिट क्या शो कर रही है कि t2 और t1 का डिफरेंस काफी स्मॉलर है। इसका मीनिंग व्हीकल ने स्पीडोमीटर के सामने जो टाइम इंटरवल लिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर, सो दैट टाइम इंटरवल इज टेकन बाय व्हीकल इन फ्रंट ऑफ स्पीडोमीटर। तो बेटा इस स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी कैसा ट्रेवल होगा, डिस्टेंस भी काफी स्मॉलर ट्रेवल होगा। तो हम dx को कैसे ओपन करेंगे, dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आप लिमिट यहां नहीं लगाओगे और टाइम इंटरवल आपका लॉन्गर होगा तो सिंपली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आएगी। और अगर टाइम इंटरवल आपका काफी माइन्यूट है, काफी स्मॉलर है, काफी स्मॉल लेवल पे है, काफी स्मॉल स्केल पे है, तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगी। तो बेटा दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा अगर कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको किसी ना किसी मीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको उस मीटर के सामने से क्रॉस करना पड़ेगा, मीटर के सामने से पास करना पड़ेगा। तो अगर आप उस मीटर के सामने से क्रॉस करोगे अपने आप को तो आपकी स्पीड उस मीटर के अंदर काउंट हो जाएगी। वो मीटर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड बताएगा। सो दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा अब ये चेक करते हैं
कि अब जो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला मिला है dx/dt, इस फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएशन में अप्लीकेबल कैसे करेंगे, हम इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, हम इसको डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। नाउ dx/dt को बेटा हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to time, it is differentiation of x with respect to time। तो अगर हमें x गिवन है, that is t square minus t plus 1, हमें x गिवन है t square minus t plus 1, इसका मीनिंग हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम की फॉर्म में, तो इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है टाइम की फॉर्म में, अगर मैंने यहाँ एरो नहीं लगाई तो बेटा ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जिसका फार्मूला है dx/dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें न्यूमेरिकल में डिस्टेंस गिवन है टाइम की फॉर्म में, तो इसका मीनिंग डिस्टेंस यहाँ पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, नाउ x डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर x आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो x को हम ब्रेक कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको मालूम है कि अगर अपर क्वांटिटी आपकी लोअर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी तो अपर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लोअर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो अब यहाँ पर x हमें गिवन है t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 और हमें क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। किस टाइम पे, 2 सेकेंड। हमें किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, 2 सेकेंड पे। इसका मीनिंग हमसे ये पूछा हुआ है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब ये बताओ वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है बेटा, दैट इज 2 सेकेंड। तो हमें 2 सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो कि जहां भी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन होगा वहां आपको ये वर्ड मिलेगा एट का मीनिंग हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे काम करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें अब 2 सेकेंड पे इस ऑब्जेक्ट की, इस व्हीकल की, इस बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक ऑब्जेक्ट आपका, एक बॉडी आपकी इस इक्वेशन के थ्रू मूव कर रही है, तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इस इक्वेशन के थ्रू चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। इसका मीनिंग x डिपेंड्स ऑन टाइम। तो बेटा अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है dx/dt। तो बेटा अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x की। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। तो बेटा अब क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी और स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल टू, बेटा डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी, नाउ dt/dt, नाउ माइनस पावर 1 है t की, आगे आ जाएगी, नाउ dt/dt। बेटा यहाँ 1 है, 1 नंबर है और नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 मिलेगा आपको, नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होगा। तो बेटा आप बोलो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या आंसर आ रहा है। तो अब चेक करो इंस्टेंटेनियस स्पीड का बेटा क्या आंसर आ रहा है। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू 2t⁻1 minus 1t⁻0। Now v equal to 2t-1, v equal to 2t-1। अब बोलो बेटा टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे, हमें किस टाइम पे निकालनी थी स्पीड, 2 सेकेंड पे। तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो, तो बोलो स्पीड का क्या आंसर आ गया, 4 - 1 इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। 4 - 1 इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस टाइप से हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट
2 सेकेंड, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। तो बेटा इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन को इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा इस टाइप से डिफरेंशिएशन की ये एप्लीकेशन है कि डिफरेंशिएशन आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कैसे यूज होगा। तो बेटा अब इसी टाइप से अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसे गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 2 t इक्वल टू √x + 3, हमें एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन t इक्वल टू √x + 3। तो बेटा इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए, इस इक्वेशन को हम प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा t - 3 इक्वल टू √x। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आंसर आएगा बेटा, x इक्वल टू t - 3 होल स्क्वेयर। नाउ x इक्वल टू t स्क्वेयर + 9 - 6t। तो बेटा अब चेक करो, अब ये इक्वेशन आपकी पहले वाली इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी है और हाईली फिजिबल हो चुकी है, और ये इक्वेशन आपको काफ़ी इजी लेवल पे अंडरस्टैंड हो पाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा अब आपको ये मालूम है कि इस इक्वेशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है बेटा इस इक्वेशन से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन इस इक्वेशन से अब हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि यहाँ पर डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। नाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। तो बेटा अब हमसे क्या पूछा हुआ, हमसे ये पूछा हुआ है कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें अब इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन है जिस पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दैट इज 3 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक ऑब्जेक्ट आपका इस इक्वेशन को फॉलो करके रन कर रहा है, तो इस इक्वेशन को ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया अपने मोशन के लिए। तो अब ये जो इक्वेशन है हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बेटा अगर कभी भी आपको ये वाला वर्ड मिले एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो बेटा एट का मीनिंग होगा कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला फार्मूला ही लगाना है। तो बोलो बेटा क्या फार्मूला है, दैट इज dx/dt। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या होगी, t स्क्वेयर + 9 - 6t। तो बेटा अब रूल ये कहता है कि अगर x के अंदर टाइम है तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है। अब चेक करो, ऊपर t स्क्वेयर है और t स्क्वेयर का हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा, dt/dt आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बेटा +9 का मीनिंग नंबर है, नंबर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 0 होगा। नाउ -6t का मीनिंग t की पावर 1 है, पावर में से 1 माइनस होगा, dt/dt आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या आंसर आएगा बेटा, 2t/1 + 0 - 6 आ जाएगा। नाउ अब बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करो टाइम की 3 सेकेंड, बोलो क्या आंसर आएगा, 2 × 3 - 6, इट मीन्स 6 - 6, आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग 3 सेकेंड पे, इसका मीनिंग बेटा 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे आ जाएगा, 3 सेकेंड पे व्हीकल या बॉडी आपकी रेस्ट पे आ जाएगी। तो इसका मीनिंग 3 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, जो व्हीकल है, वो आपका रेस्ट पे आ जाएगा, वो आपका बेटा रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर
2, न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी हमने फॉर्मूला यूज किया डिफरेंशिएशन का, न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी हमने फॉर्मूला यूज किया डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट की इक्वेशन गिवन थी, तो अगर इस इक्वेशन को देखोगे आप, फर्स्ट टाइम अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स विजिबल होगी। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को पहले इजी फॉर्मेट में चेंज किया, इसको इजी बनाया, फिर इजी बनाने के बाद हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि डिस्टेंस आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू पर्टिकुलर 3 सेकेंड पे निकालेंगे, और 3 सेकेंड पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट आपका 3 सेकेंड पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका 3 सेकेंड पे रेस्ट पे आ जाएगा।